तो हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समग्र शिक्षा MP09 पर। जी हाँ, आज हम अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 8 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, उसकी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 यानी द माइजर एंड हिज गोल्ड, कंजूस और उसका सोना करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है कि ये कंजूस व्यक्ति अपने सोने को एक गड्ढा खोदकर वहाँ गाड़ देता है और गाड़ने के बाद में वह रोज इसे देखने आता था। तो ये प्रक्रिया रोज करता था, रोज डेली उसे देखने आता था। एक दिन क्या हुआ कि कुछ चोरों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया कि जहाँ इसने सोना गाड़ा था वहाँ पर वो चोरों की निगाह पड़ गई। तो फिर क्या हुआ, बाद में इसके जाने के बाद चोरों ने वहाँ से वो सोना, वो गोल्ड निकाल लिया। फिर जैसे ही अगले दिन वह वहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि उसका सोना जो है वो चोरी हो चुका है। तो ये देखकर बड़ा शॉक्ड होकर वो जोर से चिल्लाता है, ट्रबल करता है। तो चिल्लाने की आवाज़, भयानक आवाज़ सुनकर उसके नेबर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और उससे पूरा हाल पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो वह कहता है कि मैंने यहाँ सोना गाड़ा था जिसे मैं रोज़ देखने आया करता था। तो एक दिन चोरों ने उसे देख लिया यह करते हुए, तो सोना वो लेकर चले गए। अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने ये कहा, उनके नेबर्स ने, उनके पड़ोसियों ने ये कहा कि अब आप एक काम कीजिए, इस गड्ढे को रोज देखा कीजिए। तो ये ओवरऑल स्टोरी का एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स जो कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखने वाला, तो उसे करते हैं। फर्स्ट है कि व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल, यानी उसने, जो माइजर था, जो कंजूस था, उसने होल के अंदर क्या रखा था? तो उसने रखा था ट्रेजर यानी खजाना। सेकंड है कि हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ ट्रिबल क्लेटर, यानी उसने भयंकर जब आवाज निकाली तो कौन आया था? तो वहां पर दौड़ कर आए थे नेबर्स यानी पड़ोसी। थर्ड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विथ द थीफ, है ना। अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपके अनुसार जो चोर है उसके साथ आप क्या करते? लेट हिम गो, उसे जाने देते। गिव हिम गिफ्ट, उसे उपहार देते। गिव हिम टू पुलिस, उसे पुलिस को दे देते। या गिव हिम टू मनी, मोर मनी, यानी उसे और पैसा दे देते। तो हम क्या करते? उसे पुलिस को दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक आउट द करेक्ट मीनिंग बोल्ड एंड राइट। बोल्ड एंड राइट, यानी हमें इनमें से एक बोल्ड की करेक्ट मीनिंग जो कि मतलब कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स होगा, उसे लेना है और लिखना है। तो यहाँ पर क्राउड यानी कॉर्ड यानी कायर होता है, और टिमिड यानी डरपोक, फेथफुल यानी भयभीत, और ब्रेव यानी बहादुर। तो इसकी सही होगी ब्रेव यानी बहादुर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ही मेड सच अ क्लेटर, तो उसने क्या किया था? ट्रिबल यानी भयानक उसने आवाज निकाली थी, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है कि द फिल इन द ब्लैंक्स केम बैक एवरी सेम नाइट, है ना। उसी रात कौन आ गए थे? तो रोबर्स यानी चोर आ गए थे उसी रात जब वो देखने गया था सोना। द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर गॉन, यानी उसने देखा कि उसका जो सोना था वो चला गया। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑल कम रनिंग अप, तो कौन भाग कर आए? तो नेबर्स उसके पास भाग कर आए। राइमिंग वर्ड ऑफ क्लेटर, यानी क्लेटर का राइमिंग वर्ड क्या होगा? मेटर कह सकते हैं हम, लेटर कह सकते हैं हम। ये राइमिंग यानी सेम उसका आवाज़ हमें मिले उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फिर होमोफोन्स यानी सेम, यहाँ पर भी हम कहें होल या होल, यानी सेम आवाज़ आपको आ रही हो लेकिन स्पेलिंग अलग हो तो वो होमोफोन्स होते हैं। तो होल जैसे WHOL, होल यानी यहाँ गड्ढा हो गया, लेकिन WOLE होल हो गया यानी गड्ढा, और WHOL यानी होल पूर्ण, जिसको हम कहेंगे पूरा। चलिए अब नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसको देख लेते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है कि हाउ ऑफ्टन डिड द माइजर कम टू सी दिस ट्रेजर। हाउ ऑफ्टन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर, तो वो क्या करता था?
अपने जो सोना था उसको गड्ढे में डालने के बाद क्या करता था, द माइजर एवरी डे केम टू सी दिस ट्रेजर, वो रोज डेली उसके सोने को देखने आया करता था। से 12th वाला है, हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड, किसने ले लिया था उसे, किसने चुरा लिया था, है ना। तो यहाँ पर लेकर चले गए थे, द रोबर टुक अवे द माइजर्स गोल्ड, तो रोबर ने यहाँ से उसके सोने को लेकर चले गए थे। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, 13th क्वेश्चन, सॉरी 13th क्वेश्चन से कि व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर गोल्ड, गोल्ड का राइमिंग वर्ड यानी सेम आवाज देने वाले वर्ड्स, बोल्ड, सोल्ड, गोल्ड, है ना, तो ये हो गया राइमिंग वर्ड। अब 14th वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू वी कॉल अ पर्सन, अब यहाँ पर एक वन वर्ड्स हैं जहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर देना होता है। तो व्हाट वी डू कॉल अ पर्सन हु लव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेड्स टू स्पेंड इट, यानी उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो प्रेम करता है पैसों से लेकिन उसे स्पेंड यानी खर्चा करने से बिल्कुल नफरत करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कंजूस यानी माइजर कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइजर्स फ्रेंड, जब माइजर्स फ्रेंड वहां पर आए तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, तो उन्होंने रिप्लाई दिया द फ्रेंड्स रिप्लाइड यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द होल इनसाइड, मतलब यहाँ पर आप रोज आइएगा और जिस प्रकार आप सोने के गड्ढे को देखते थे आप ओनली इस गड्ढे को ही देखिएगा। अब 16 वाले क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि व्हाट मेड, 16 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे, तो आंसर होगा क्या करके वह रोज खुश होता था कंजूस, तो सीइंग हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द माइजर्स हैप्पी, यानी वह अपने खजाने को रोज देख कर क्या होता था, हैप्पी होता था। अब 17th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर का क्वेश्चन कि इफ़ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द माइजर हाउ वुड यू हैव रिएक्ट ऑन योर स्टोलन ट्रेजर, जब आपका जो सोना चोरी हो गया था, गुम गया था, तो आप अगर इस माइजर की जगह होते तो क्या करते, तो इसका आंसर है कि आई वुड ट्राई टू फाइंड माई लॉस्ट ट्रेजर, यानी मैं अपने सोने की यानी खजाने की तलाश करता, जो गुम हो गया उसकी तलाश करने का प्रयास करता, एंड टेक हेल्प ऑफ पुलिस फॉर दिस, और इसके लिए मैं किसकी मदद लेता, पुलिस की मदद लेता। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 18th नंबर का। 18th नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर गिवन वर्ड्स, जो हमें दिए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स लिखना है। जैसे टुक, तो इसका राइमिंग वर्ड होगा कुक और हुक, डे का रे एंड वे, और मेड का ट्रेड, मेड, ट्रेड, शेड, यानी सेम आवाज आ रही हो वो होते हैं राइमिंग, मतलब सेम धुन मिलती है ना, जैसे ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो प्लेजर, ट्रेजर एंड मेजर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डायरेक्ट और ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग, कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट थेफ्ट इन आवर एरिया, यानी कंटिन्यूसली चोरी होने, आपके एरिया में कंटिन्यूसली चोरी होने के कारण आपको कलेक्टर को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो इसमें मैंने यहाँ पर पूरा लेटर लिख दिया है, आप देख लीजिएगा प्रकार उसे लिखना है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ बस आपको चेंजेस करना है। जैसे आप अगर मध्य प्रदेश में इंदौर से है तो मैंने इंदौर से लिख दिया है, अगर आप भोपाल जहाँ से भी हैं वहाँ पर आप इसमें डाल दीजिएगा, बाकी सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन इसका है जो कि है कि रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें इस 20th क्वेश्चन को देखना है केयरफुली और उसका आंसर देना है। तो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडर्न हाई स्कूल नोटिस है, ये मॉडर्न हाई स्कूल नोटिस लगा हुआ है सितंबर 3, 2024 का, कि लॉस्ट पर्स यानी पर्स गुम होने के रिगार्डिंग is hereby notified that a black colored purse had been found in the school कैंपस में एक ब्लैक कलर का क्या हुआ है, पर्स फाउंड किया गया है। इट कंटेंट सम कैश एंड आईडीज इन इट, और इसके अंदर क्या है, कुछ कैश और कुछ आईडी है। द ओनर ऑफ द पर्स इज रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट इट फ्रॉम द स्टाफ रूम आफ्टर
प्रूविंग द आइडेंटिटीज, और जिसके ओनर यानी इसके जो मालिक है उससे रिक्वेस्टेड है कि ये ले ले। कहाँ से लेना है? स्टाफ रूम से। क्या करके? तो प्रूव करके कि ये उन्हीं का है। चलिए इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो देखते हैं हम फटाफट से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नोटिस अबाउट, नोटिस किसके बारे में था? तो लॉस्ट पर्स के बारे में था। सेकेंड है कि सम व्हाट डज द पर्स कंटेन, पर्स के अंदर क्या था? तो सम कैश एंड आईडीज कार्ड्स, उसमें कैश थे और आईडी कार्ड्स था। और थर्ड है कि वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम, और इसके ओनर से कहाँ से पर्स को कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी? तो स्टाफ रूम से कलेक्ट करने के लिए की गई थी। राइट द एंटोनिम्स ऑफ लॉस्ट, तो लॉस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? फाउंड होगा। और पांचवा जो है गिव वन वर्ड फॉर, इसके लिए आप एक वन वर्ड दीजिएगा। अ पर्सन हु ओन्स समथिंग, कुछ समथिंग यहाँ जिस पर किसी का अधिकार हो वो क्या कहलाता है? अधिकारी, जो अधिकार होता है किसी चीज़ों पर, जिनका भी अधिकार होता है वह उनके क्या कहलाते हैं? ऑनर कहलाते हैं, यानी वहाँ वो उनके क्या कहलाते हैं? मालिक कहलाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे बच्चों की भी मदद हो सके। तो नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। अब अगला चैप्टर होगा आपका लेसन नंबर 6, जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।